हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे फोटो डायोड के बारे में। क्लियर है? देखिए बेटा, हमारे पास जो पीएन जंक्शन है, स्पेशल टाइप का पीएन जंक्शन डायोड, वो कुछ इस टाइप से होते हैं। एक जीनर डायोड है, फोटो डायोड, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड और सोलर सेल। तो इस वीडियो में हम समझेंगे फोटो डायोड के बारे में। क्लियर है? तो चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले फोटो डायोड क्या है। फोटो डायोड इज अ पीएन जंक्शन डिवाइस which is optoelectronic device in which current carriers are generated by the photons through the photoconduction by light। मतलब बेटा देखिए, लाइट की हेल्प से यहाँ पर करंट कैरियर्स को प्रोड्यूस किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन और होल्स को प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइट। क्लियर है? किसकी हेल्प से? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की है को प्रोड्यूस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइट, और करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो उस डिवाइस को बोलते हैं फोटो डायोड। लाइट की हेल्प से करंट कैरियर्स जनरेट किए, यानी इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जनरेट किए और करंट फ्लो करने लग गया। तो डिवाइस का नाम क्या था? फोटो डायोड। क्लियर है? फोटो डायोड बेटा ये जो डिवाइस है ये आपका रिवर्स बाइसिंग में काम करता है। कहां पर काम करता है? रिवर्स बाइसिंग में ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज पर, ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज पर काम करेगा, रिवर्स बाइसिंग में काम करेगा। ठीक है? और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है ऑन द इंटेंसिटी, ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। लाइट के एब्जॉर्प्शन पर नियर द डेप्लीशन लेयर। लाइट की इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, अगर इंटेंसिटी कम है तो कंडक्टिविटी भी क्या है? कम है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? तो यहां तक जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको विद डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर बेटा? नोट कर लिया? तो चलिए अब समझते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए बेटा, ये है हमारा फोटो डायोड। इसको क्या बोलते हैं हम? फोटो डायोड। पीएन जंक्शन डायोड है एक ये। इस पे जंक्शन के ऊपर लाइट को फॉल करवाया जाता है। कहां पर? जंक्शन के ऊपर। और देखिए पी साइड को नेगेटिव से जोड़ दिया, एन साइड को पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स बाइसिंग। क्या बोलेंगे बेटा? रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में जो करंट माइक्रो एम्पियर में होता है, बहुत कम करंट फ्लो करता है, तो इसीलिए हमने यहां पर माइक्रो एमीटर जोड़ दिया करंट को मापने के लिए। बात समझ में आई है? और कैसे काम करेगा ये? रिवर्स बाइसिंग के अंदर। रिवर्स बाइसिंग में होता है पी साइड को नेगेटिव से, एन साइड को पॉजिटिव से जोड़ा जाता है, और ये एक ट्रांसपेरेंट एनवलप के अंदर बंद होता है। ताकि ट्रांसपेरेंट क्यों? ताकि उसके अंदर से लाइट यहां एंटर कर सके, ताकि लाइट अंदर एंटर कर सके, इसीलिए ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर इसको रखा जाता है। क्लियर है बेटा? समझ में आया? ये इसका सिंबल है। ये जो सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ फोटो डायोड। ये यहां पर ये शो कर रही हैं दो एरो, क्या रिप्रेजेंट करती हैं? लाइट। मतलब लाइट फॉल करी, लाइट क्या कर रही है? फॉल कर रही है। देखिए जैसे यहां पर ये लाइट आ रही है ना, उसको शो कर रही है। ये लाइट फॉल करी और ये आपका सिंपल पीएन जंक्शन डायोड। बात समझ में आ गई है ना? तो ये इसका सिंबल, ये इसका पूरा डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ठीक है? और ये इसकी VI कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है ना बेटा। देखिए रिवर्स बाइसिंग के अंदर क्या होता है, कुछ इसी तरह से डायग्राम आता है और उसके बाद ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाती है और कुछ यहाँ ऐसे लाइन आती है नीचे की तरफ। तो लेकिन जो हमारा फोटो डायोड है ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से पहले कम वोल्टेज पे काम करता है। ब्रेकडाउन वोल्टेज तक नहीं लेके जाना हमने। ब्रेकडाउन वोल्टेज देखो, अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे लेके जाते हैं तो नीचे वो ऐसे लाइन आ जाती, करंट एकदम से इंक्रीज करता, लेकिन यहां पर ब्रेकडाउन वोल्टेज से नीचे ही रहना है हमने। क्लियर है? अच्छा देखो, फोटो डायोड को हमने रिवर्स बाइस कर दिया, रिवर्स बाइसिंग कर दी। अभी इसके ऊपर कोई लाइट नहीं फॉल कर रही, कोई लाइट फॉल नहीं कर रही, फिर भी थोड़ा बहुत करंट इसमें फ्लो करेगा, उसको बोला जाता है डार्क करंट। क्या बोलेंगे बेटा उसको? डार्क करंट। जब कोई लाइट, व्हेन द लाइट इज नॉट इंसिडेंट ऑन द फोटो डायोड, then very small amount of current flow through it. This small amount of current is known as the dark current. क्या बोलेंगे बेटा उस करंट को हम? डार्क करंट। और जब इसके ऊपर when the light is incident near the junction, जब जंक्शन के आसपास क्या फॉल करती है बेटा? लाइट। लाइट इज इंसिडेंट नियर द जंक्शन such that the incident light has the energy more than the band gap.
सेमीकंडक्टर के अंदर जो बैंड गैप एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी इस इंसिडेंट लाइट की एनर्जी हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे। क्या जनरेट होंगे बेटा, डेप्लीशन लेयर के नज़दीक इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर जनरेट होने शुरू कर जाते हैं। किसकी वजह से, अगर मान लीजिए यहाँ पर लाइट आई, इस लाइट की एनर्जी बैंड गैप एनर्जी से ज़्यादा है तो क्या होगा, और डायोड को हमने क्या कर रखा है, रिवर्स बायस कर रखा है, तो डेप्लीशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे। क्लियर है बेटा, ये जो चार्ज कैरियर हैं ये सेपरेट हो जाएंगे, जंक्शन के अक्रॉस मूव करेंगे, जंक्शन के अक्रॉस क्या करेंगे, मूव करेंगे, और इनकी मूवमेंट से करंट फ्लो करेगा। ये करंट ऐसे दिखाया गया, कुछ डार्क करंट पहले कम था, अब करंट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है पहले से। बात समझ में आ गई है बेटा, क्लियर है। तो अगर लाइट की इंटेंसिटी को और बढ़ाते चले जाएं तो करंट भी बढ़ता, पहले करंट कम था अब और ज़्यादा हो गया, फिर और ज़्यादा हो गया। क्लियर है, जैसे लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हुई, I3 की वैल्यू ज़्यादा है तो इसलिए इसमें करंट भी ज़्यादा है, I2 की वैल्यू कम थी तो करंट भी कम था। तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी करंट भी आपका क्या होता रहेगा, बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है बेटा, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करते रहिए। पहले यहाँ पे हेडिंग डालिए कंस्ट्रक्शन, और ये आप इसके बारे में लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा, नोट कर लिया। अच्छा, तो अब आप ये डायग्राम बना सकते हैं, सिंबल, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, और ये VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ये रिवर्स वोल्टेज, इधर रिवर्स करंट। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज में, सॉरी, जो रिवर्स बायसिंग के अंदर कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे ही होती है ना PN जंक्शन की, तो ये आपने बना लेना है। क्लियर है बेटा, बना लिया। अच्छा, अब इसके बाद आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के ये रिवर्स करंट, क्लियर बेटा, नोट कर लिया आपने। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे मूव करता हूँ। तो अभी आप यहाँ तक नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूजेस ऑफ फोटोडायोड। फोटोडायोड्स के क्या यूज़ हैं, फोटो डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल, ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, लाइट को स्विच ऑन या स्विच ऑफ करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, आपने कहीं देखा होगा, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं, दिन के टाइम वो बंद हो जाती हैं और रात को अपने आप ऑन हो जाती हैं। तो वो किस पर, उनमें क्या यूज़ कर सकते हैं हम वहाँ पर, फोटोडायोड्स। क्लियर है, लाइट को स्विच ऑन या स्विच ऑफ, ऑटोमेटिकली स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए हम फोटोडायोड का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक आपने पहले लिख लिया था, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक फिर नोट करना है। क्लियर, नोट कर लिया, तो चलिए अब आगे देखते हैं। एक यूज़ और है, और भी कई यूज़ हैं, एक यूज़ ये भी लिख सकते हो, इन द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। क्लियर है, फिर बेटा क्वेश्चन आता है, व्हाई आर द फोटोडायोड्स यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग। फोटोडायोड को हम रिवर्स बायसिंग में क्यों यूज करते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग में क्यों नहीं करते। जबकि फॉरवर्ड बायसिंग में करंट ज़्यादा होता है, रिवर्स बायसिंग में करंट कम होता है, फिर भी हम फोटोडायोड को रिवर्स बायसिंग में यूज कर रहे हैं, फॉरवर्ड में नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पर एक रीज़न है कि फोटोडायोड रिवर्स बायसिंग में क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में बेटा करंट बहुत स्मॉल होता है, करंट बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट में थोड़ा सा भी चेंज आएगा वो इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्लियर है, लेकिन अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग का यूज़ करें तो फॉरवर्ड बायसिंग में करंट ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो अगर ज़्यादा करंट है उसमें थोड़ा कम भी चेंज आएगा, हल्का फुल्का चेंज आया तो वो हम ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए करंट में कितना ज़्यादा चेंज हुआ वो हम फॉरवर्ड बायसिंग में नोट नहीं कर सकते ज़्यादा इजीली, लेकिन रिवर्स बायसिंग में बड़ा इजीली उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। इसीलिए फोटोडायोड को रिवर्स बायसिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए बेटा करंट ऑलरेडी बहुत कम है इसमें रिवर्स बायसिंग में,
तो लाइट की इंटेंसिटी अगर थोड़ी सी भी इंक्रीज होगी तो करंट में एकदम से चेंजेस आएंगे। उस चेंज इन करंट को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर्स बायसिंग, क्योंकि लेकिन अगर फॉरवर्ड बायसिंग करें वहां करंट ऑलरेडी ज़्यादा था, तो अगर लाइट की इंटेंसिटी में थोड़ा सा चेंज आया तो करंट के चेंज को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, थोड़े बहुत चेंज को। बात समझ में आ गई है ना? तो इसीलिए यही रीज़न है कि फोटोडायोड रिवर्स बायसिंग में यूज़ किए जाते हैं। क्लियर है? तो आप जल्दी से बेटा यहाँ से ये क्वेश्चन नोट कीजिए और यहाँ तक इजीली यहाँ तक आपको इसको नोट डाउन करना है। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।